हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया और मैंने नाश्ते में मम्मी से बनवाए सत्तू, जो मक्के के सत्तू हैं। और मेरे सत्तू बहुत ही फेवरेट हैं, चाहे वो मक्के के हों या फिर गेहूं और चने के हों। तो सत्तू खाने जब मैं बैठा तो मेरे को ना एक अपने चाचा की एक कहानी याद आ गई। हमारे चाचा एक कहानी सुनाते हैं सत्तू को लेकर के। एक भाई साहब थे, तो वो घर से जब चले तो पहले ये होता था कि जब कोई भी घर से चलता था ना तो उनको सत्तू बांध दिए जाते थे नाश्ते में, कि कहीं अगर भूख लग जाए तो सत्तू खा लेना। तो उनकी माँ ने उनको सत्तू डाल दिए, पर वो थे थोड़े से मोटे दिमाग के। बोला कि अगर कहीं भी कुआं मिल जाए तो पानी लेकर के और वो सत्तू खा लेना तुम। पहले नल नहीं हुआ करते थे तो कुआं से ही पानी वगैरह भर के, और पेड़ वेड़ होते थे पास में तो छाँव में बैठ के अपना नाश्ता कर लेते थे, फिर चल देते थे। पैदल लोग चलते थे। तो जो मोटी बुद्धि के थे वो कुएं पे पहुंच गए, सत्तू रख के बैठ गए कि खाएंगे। तब तक एक चंचल बुद्धि के व्यक्ति जो थे वो आ गए कुएं पे। बोले क्या लाए हो नाश्ते में? बोला हम तो लाए सत्तू। बोला अरे सत्तू मड़बत्तू, तब बोले तब खाए, चल तब चल भैया। और बोले आप क्या लाए? बोले हम तो लाए धान। धान बेचारे कूटे खाए, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा और चल देंगे। तो बेचारे मोटे दिमाग के जो थे वो थोड़ा असमंजस में पड़ गए। बोला अरे गलती हो गई, हम भी धान ले आते तो ठीक रहता, सत्तू ना लाते। बोले अब क्या करें? बोले ऐसा करो, ये जो सत्तू हैं ये हमको दे दो और धान तुम ले लो। धान बेचारे कूटो खाओ और चल दो। और सत्तू सत्तू फिर मड़बत्तू, तब गोले तब खाए, उसके बाद चल भैया, उसके बाद चल पाओगे। तो उनने कहा फिर क्या करें? बोले ऐसा करो कि ये सत्तू हमें दे दो, हम कहीं खा लेंगे जा करके आगे, और तुम धान ले लो, तुम अपना कूट के खा लेना। तो उन्होंने बदल लिया, क्योंकि इतनी बुद्धि थी नहीं। और जो चंचल व्यक्ति थे उन्होंने सत्तू लिए और वो 1 2 3 हो गए, चले गए, कि ऐसा ना हो कहीं ये दोबारा से हमसे मांग दे वापस कि मेरे सत्तू दे दो। लेकर चले गए बेचारे। जो मंद बुद्धि के थे वो ढूंढे कि हम कूटे कैसे और खाएं कैसे। तो वो पास के गांव में गए, बोला धान कूट दो माई। तो लोगों ने कहा कैसे कूट दें? किसी ने फिर कहा भी कि चलो कूट देते हैं। तो उन्होंने कूट काट के साफ करके दी, तो तब तक हो गई रात, वो बेचारे नहीं पहुंच पाए। और जो सत्तू वाले थे वो अपना चले गए। तो सत्तू तो ऐसे हैं कि अगर आपके पास बर्तन ना हो, नमक हो, कपड़ा हो, कपड़े पे बिछाओ कपड़ा और उसी पे ही सत्तू बना सकते हो। लेकिन धान धान के लिए आपको कूटने के लिए कुछ चाहिए, फिर साफ करने के लिए चाहिए, फिर कच्चे चावल आप कितने खा लोगे? सत्तू तो आप भरपेट खा भी सकते हो। तो इसलिए होशियार रहें, क्योंकि पब्लिक कभी भी आपके सत्तू छीन सकती है। इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखें और होशियारी से जिए। और मैं तो अपने सत्तू देने वाला नहीं हूँ, तो मैं तो खाऊंगा ही, जाहिर सी बात है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक चैनल को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।